हाय बच्चों, मैं हूं दानिश। मेरा नाम है दानिश। आज मैं आपको पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। ठीक है बाबू, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, आपने पढ़ रखा है कि पॉलिनोमियल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल पढ़े थे। पहला लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े थे, ठीक, जिसमें क्या होता है, एक्स की डिग्री 1 होती है। एक्स की वेरिएबल की, या कहिए एक्स मान लेते हैं वेरिएबल को, तो क्या होता है, एक्स की डिग्री 1 होती है। सेकंड हम क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है बाबू, डिग्री होता है एक्स की 2। तीसरा हम क्या पढ़े, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसमें क्या होता है, एक्स की डिग्री 3। ये आप लोगों ने पढ़ चुका। ठीक है, तो आज हमको क्या पढ़ना है, देखिए लीनियर इक्वेशन के बारे में तो अभी हम लोगों ने खूब पढ़ा। पहले उसको ग्राफ ड्रा करना सीखा, फिर देखा कहाँ वो क्या वो बताती है, लाइन बताती है, फिर बताया देखा कि हमने इंटरसेक्ट लाइन कर रही है कि लाइन पैरेलल है कि लाइन कोइंसिडेंट है। ठीक है, ये सब तो चला, सब ये सब किस पे था, लीनियर पॉलिनोमियल पर। ठीक, अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी खूब यूज होता है रियल लाइफ सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, डिग्री 2 होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ यहाँ हम क्या बताए थे कि ए को, ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो कभी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी, ये बचेगा। अगर ए को जीरो मान लोगे, या ए को जीरो मान लोगे, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, ये बचेगा। तो ये क्या दे देगा, लीनियर हो जाएगा। ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, पहला वाला। ठीक, तो इस वजह से हम इसको ए को जीरो नहीं मानते। ठीक है, ए को जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए जीरो नहीं होना चाहिए। तब ये इक्वेशन कैसी होगी, तब ये इक्वेशन कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब ये इक्वेशन कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वही आपको बुक में दिया है। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ ए क्या हो, जीरो ना हो। ए क्या हो, जीरो ना हो। ठीक, तो इसका हम यूज करते हैं दोस्तों, देखिए। ठीक है, इसका बहुत सा यूज है, आज हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, आइए पहले ये पहला वाला केस लेते हैं। तो अब चलिए, एक एग्जांपल इसने दिया है। ठीक, क्या कह रहा, कह रहा है एक प्रेयर हॉल बनाना है। ठीक है, उसका एरिया कितना आना चाहिए, एरिया आना चाहिए 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक प्रेयर हॉल बनाना है इसको, उसका एरिया कितना है, एरिया कितना बाबू, 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 300 स्क्वायर मीटर। ठीक, एरिया की यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया कितनी है, 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा, और उसका एक इंफॉर्मेशन तुमको ये दिया है कि इतने का हमें बनाना है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि भाई, कह रहा है कि जो उसकी लंबाई हो, ठीक है, लंबाई हो, वो क्या हो, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो चौड़ाई हो उसका दो गुना करना है, ट्वाइस, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मतलब दो गुना चौड़ाई का, प्लस 1 मीटर मोर मतलब 1 मीटर प्लस कर देना है उसको। ठीक है, ये इतनी क्या है इसकी, इतनी उसकी लेंथ आएगी, इतनी क्या आएगी, उसकी लेंथ आएगी बाबू। ठीक, तो हम क्या मानते हैं, पहले हम मानते हैं ब्रेथ को मान लेते हैं क्या, एक्स। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक्स। ठीक, हम क्या मानते हैं, ब्रेथ को मान लेते हैं बाबू एक्स। लेट ब्रेथ कितना है, ब्रेथ भी, ब्रेथ भी एक्स। देन देन लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या होगा, देन लेंथ भी क्या होगा, बताओ। ब्रेथ को हमने क्या माना, एक्स मान लिया, तो लेंथ क्या होगा, ट्वाइस का ब्रेथ करना है। ठीक है, दुगुना करना है ब्रेथ का। ठीक है, दुगुना कर दीजिए ब्रेथ का, 2x हो गया। 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ तो हमने कर लिया, 1 मीटर मोर देन करना आपको, मतलब 1 मीटर ज्यादा, 1 मीटर ज्यादा, किससे, दो गुना उसके ब्रेथ करने कर दीजिए, उससे 1 मीटर ज्यादा, ये क्या आ जाएगा, आपका लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ भी, लेंथ कितना होगा आपका, लेंथ कितना होगा बाबू, कितना होगा, ब्रेथ कितना हमने माना था, ब्रेथ हमने माना एक्स। ठीक, अब क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एरिया का फॉर्मूला होता है बाबू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ।
लेंथ कितना मानेगा बाबू 2x+1, लेंथ कितना माने बाबू 2x+1, ब्रेथ कितना बाबू, ब्रेथ क्या है x, ठीक। x का मल्टीप्लाई पहले 2x में होगा, कितना हो जाएगा 2x², फिर x का मल्टीप्लाई किसमें होगा 1 में, तो x हो जाएगा, ठीक है। एरिया हमारा कितना निकल के आ गया, एरिया बराबर इतना। लेकिन हमको क्या सवाल में क्या दिया था, हमको सवाल में दिया था बाबू कि एरिया कितना होना चाहिए, 300 मीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एरिया को बराबर कर देंगे किसके, 300 मीटर स्क्वायर के बराबर करेंगे। उससे क्या होगा, जब हम 300 मीटर स्क्वायर के बराबर करेंगे बाबू, हम क्या करेंगे, हम इसको इधर कर दिए, ठीक। अब एरिया को हटा दिए, तो ये भी एरिया है और ये भी एरिया, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, बराबर होना चाहिए, ठीक ठीक। अब क्या करिए, इसको इधर बुलाइए 300 को, 2x² प्लस x माइनस 300, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक। ये क्या होगा बाबू, ये आगे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या। अब क्या करेंगे बाबू, अब हम क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक। x को हमने क्या माना था, ब्रेथ माना था, ठीक है। जो भी ब्रेथ आप निकालिएगा, या तो जो भी आपको ब्रेथ, अगर जैसे मान लीजिए ब्रेथ आपको पता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका जब ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, एक्स की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू जब इसमें रखिएगा, मतलब ब्रेथ की वैल्यू जब रखिएगा इसमें, तो क्या होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। अभी इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब हम चलते हैं और आगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कि किस तरीके से बातों को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, हमने किस तरीके से अपनी बातों को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है, ठीक। तो अभी तो अब हम चलते हैं आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इन द वेरिएबल x, उसमें क्या है, x वेरिएबल किस फॉर्म की होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए बी सी क्या होते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ये वाला क्या, कोई भी नंबर हो सकते हैं, जो नंबर लाइन पे हो, नंबर रियल नंबर, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, बस ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, ए 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये देख लें 2x² प्लस x माइनस 300, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, डिग्री 2 है, x की डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, x की डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, x की डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, ठीक। तो ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ठीक। ए 0 नहीं होना चाहिए, इसको बहुत ध्यान से आप रखिएगा बाबू, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, ए को 0 नहीं होना है। कहीं भी आपसे कोई पूछे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आप बताइए x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a डज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2 पर, ठीक। अभी एग्जाम्पल 1 हमने छोड़ दिया, ठीक, एग्जाम्पल 1 अभी हमने छोड़ दिया, उसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि थोड़ा वो अभी टिपिकल सा भी आपको सवाल है, ठीक है। अभी आप उसमें पढ़िएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप आगे भी नहीं देखिएगा, ठीक है। तो पहले आसान से सवाल लें, फिर बेस बनाएं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टफ से भी सवालों को, जो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल होंगे या जो थोड़ा सा लेंदी सवाल होंगे, उसको भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब इसमें बताना बाबू, कहना पूछ रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। इसे क्या करिए, पहले सिंप्लीफाई करिए, जैसे पहला वाला लेते हैं, इसको क्या करिए, पहले सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। एलएचएस को ले लीजिए आप, ठीक, क्या करिए, एलएचएस को डायरेक्ट आप करिए यहाँ से, ये सवाल है आपका, ठीक। आप क्या करिए, इसका स्क्वायर ओपन करिए, सिंप्लीफाई करिए पूरे को, इसका स्क्वायर ओपन करिए, क्या आएगा, x² प्लस 4 माइनस 4x, ठीक। इसका स्क्वायर जब आप करिएगा तो क्या आएगा, x² प्लस 4 माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 1 बचा है, लिख दीजिए प्लस का 1, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ठीक। x² यहाँ अकेला, इसको यहीं रहने दीजिए, ठीक है, माइनस का 4x इधर है और 2x इधर है, 2x को क्या करिए, इधर ले आइए, पहले माइनस का 4x लिखिए, ठीक। अब क्या करिए, 2x वालों को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, ठीक। और अब इधर क्या बचा, 4 बचा, 1 बचा, 4 1 कितना होता है 5, मतलब प्लस का कितना हुआ 5, लिख दीजिए प्लस का 5, और ये माइनस का 3 उधर है, माइनस 3 इधर आएगा तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या करिए और सिंप्लीफाई करिए, x² माइनस 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा वो, माइनस का 6x, ठीक। और 5 और प्लस 3 ये कांस्टेंट दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस 8, ठीक, इज इक्वल टू 0, यही आपका आया, ठीक, ठीक। तो क्या देखिए, ये क्या है, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक।
इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। ठीक, तो ये क्या है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब आइए दूसरा देखते हैं। अब ये दूसरा सवाल कह रहा है, सवाल यहाँ पे आपको, ये आप क्या करिए, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, पहले इसको इधर लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों सिंप्लीफाई करिए, फिर इधर सबको इधर ले आइए। तो हम यहीं पे कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, सेकंड वाले में क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये सेकंड वाला कर रहा है। ठीक, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, पहले इसका मल्टीप्लाई करके खोल लीजिए, ये इसमें होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और इसमें होगा तो क्या होगा, प्लस का एक्स, यहाँ क्या बचा, प्लस का एट लिख लीजिए इज इक्वल टू। अब इस इन दोनों को खोलिए, देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, तो ये ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का क्या होगा, बी स्क्वायर, मतलब टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर। ठीक, ये होगा। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दीजिए, टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर हो जाएगा, माइनस का फोर। ठीक, अब क्या करिए, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर, क्या करिए, इधर ले आइए उसको, एक्स स्क्वायर माइनस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर तो काम खत्म। अब देखिए एक्स पकड़िए, एक्स पकड़िए, क्या है, प्लस का एक्स, इधर कहीं एक्स है, नहीं है, ठीक, इसकी बात खत्म हो गई है। अब बचा क्या, कांस्टेंट बचा, कांस्टेंट कितना है, प्लस का एट लिख दीजिए, और इधर देखिए कांस्टेंट कितना है, माइनस का फोर, माइनस का फोर जब इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का फोर। बचा है राइट साइड में, क्या बचा, सब उधर ही चले गए, तो कितना बचा, जीरो, सब उधर चलेगा तो जीरो बचा। ठीक, ये प्लस स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, एक्स प्लस, और एट और फोर कितना होता है, 12। ठीक, एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब बताइए दोस्तों, क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, बताओ क्या ये इस फॉर्म का है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं, मतलब ए जीरो है, ए जीरो है तभी तो एक्स स्क्वायर को जीरो कर दिया। ठीक है, और ए जीरो है यानी। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ये क्या है, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। ठीक, ठीक, ये क्या आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है बाबू, आपको देखिए देखना है यहाँ पे कि x की पावर क्या होना चाहिए, बेसिकली 2 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे क्या x की पावर 1 है, डिग्री क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक, अदरवाइज अगर 1 है तो क्या होगा, लीनियर। ठीक, तो ये कैसा है, ये तो लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं है हमारा। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या है, क्वाड्रेटिक हमारा नहीं है, सेकंड वाला क्या हमारा, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये था हमारा क्वाड्रेटिक, ये था। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लिए, थर्ड को और फोर्थ को। ठीक, सिंप्लीफाई करके अब आगे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्या कर रहा है, एक्सरसाइज 4.1 पहला सवाल, जो अभी हम लोग कर रहे थे वही कर रहा है। ठीक, उसने पूछ रहा है कि बताइए, चेक करिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, चेक करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, पहला। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करिए, पहले एक हम सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक, अब इसका स्क्वायर कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस सिक्स। ठीक, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इधर तो है नहीं तो एक्स स्क्वायर का हम खत्म, 2x है इधर, प्लस का 2x लिखिए, इस तरफ क्या 2x है, हाँ है। ठीक है, इस तरफ भी, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, x का भी काम हो गया, टू एक्स स्क्वायर का भी काम हो गया, x का भी काम, अब बचा गया कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है, 1, प्लस का 1 लिखिए, और इधर कांस्टेंट कितना, माइनस सिक्स, इसको इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये तो 2x में से 2x गया, जीरो हो गया। ठीक, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखिए बाबू, इसका ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल किसमें, ये पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल किसमें, एक्स में, उसकी डिग्री कितनी है, हुज डिग्री इज टू, कितनी डिग्री है, टू। ठीक, टू, तो ये क्या हो गया, हेंस इट इज
इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी तरीके से आप दूसरा कर लीजिए, सबको आप चेक करिए। ठीक है, दूसरा वाला देखिए दोस्तों, दूसरा वाला मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, दूसरा वाला देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इधर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और इधर क्या, माइनस टू थ्री जा क्या हो जाएगा, टू थ्री जा माइनस का सिक्स हो जाएगा। ठीक, और फिर माइनस टू का मल्टीप्लाई किस में होगा, माइनस एक्स में, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का टू एक्स। ठीक, प्लस का टू एक्स, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स, और टू एक्स इधर भी है तो उसको भेजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू एक्स। ठीक है, और माइनस का सिक्स इधर है तो इसको भेजिए इस तरफ, प्लस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बहू, ये फॉर्म किसका, इसका ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, पॉलिनोमियल इन एक्स, और इसकी डिग्री कितनी है, टू, इसकी डिग्री कितनी है, टू। तो ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, ये एक तो ये तरीका है क्वाड्रेटिक पहचानने का। और दूसरा कि आप डायरेक्ट देख लीजिए किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है वन, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है सिक्स। ठीक, ये सब कंपेरिजन मैं करना बता चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में, कि किस तरीके से कोफिशिएंट को कंपेयर करके लिखा जाता है। ठीक है, सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप कंपेयर करके लिख सकते हैं, उसको बराबर कर सकते हैं। ठीक, तो अब आगे देख लीजिए, इस तरीके से है, इसमें आप मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर सबको क्या करिए, इस तरफ भेज दीजिए। अगर वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है तो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी है, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, सबको उधर भेजिए। इसी तरीके से ये भी बाबू इसी तरीके। ठीक है, इन सबको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए आपस में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए आपस में, फिर सबको उधर भेज दिए, प्लस माइनस करिए। फिर अगर वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा तो ठीक है। ठीक, इसमें क्या, इस तरफ ओपन ही है सब, इस तरफ आप क्या करिए, ओपन कर दिए ब्रैकेट को। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आप क्या करिए, सबको उधर भेजिए। ठीक, और इसमें क्या है, इसमें एक्स प्लस टू का क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, इसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, देखिए इसका क्या होगा साथ में। ठीक है, अब इसको देखिए, एक्स प्लस टू का होल क्यूब फॉर्मूला लिखिए, एक्स क्यूब, टू का क्यूब कर दिए कितना आएगा, एट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, प्लस थ्री ए बी होता है ना, तो थ्री इंटू टू इंटू एक्स मतलब सिक्स एक्स, ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस टू। ठीक, इज इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाबू, इस तरफ क्या होगा, टू एक्स क्यूब हो जाएगा, टू एक्स, और टू एक्स की जब मल्टीप्लाई इसमें होगी क्या होगा, माइनस का टू एक्स, माइनस का टू एक्स। अब सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, तो एक्स क्यूब इधर भी है, लिख लीजिए, एक्स क्यूब इधर भी है, टू एक्स क्यूब करके, तो इधर करिए, इधर भेज दिए उसको, माइनस का टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए सिक्स एक्स इंटू, इसको पहले ओपन करना था। ठीक है, पहले इसको क्या करिए, ओपन कर दिए, अभी रहने दिए, अभी इधर उधर मत भेजिए, पहले क्या करिए, इसे और सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स इंटू एक्स क्या होगा, सिक्स एक्स स्क्वायर, और सिक्स एक्स इंटू टू क्या होगा, प्लस का ट्वेल्व एक्स। ठीक है, ठीक है बाबू, इज इक्वल टू क्या हुआ, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। ठीक है, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। अब आप क्या करिए, सब सिंप्लीफाई हो गया, अब क्या करिए, आप इसको इधर भेजिए। ठीक है, एक्स क्यूब इधर है, अब इसको भेजिए, माइनस का टू एक्स क्यूब हो गया। ठीक, फिर इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर है नहीं, ठीक है, काम खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म, अब एक्स को पकड़िए, यहाँ क्या है, प्लस का ट्वेल्व, ये हो गया, ये हो गया, अब एक्स को पकड़िए, यहाँ पे क्या है, प्लस का ट्वेल्व एक्स, इधर एक्स है, हाँ माइनस का टू एक्स, इसको इधर भेजिए, कितना हो जाएगा, प्लस का टू एक्स। ठीक है, सेम वेरिएबल को क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल की पावर है उसको क्या करेंगे, एक पास कर देंगे, तो क्या होगा, हमें जोड़ने घटाने में आसानी होगा, हम ढूंढ ढूंढ के नहीं करना पड़ेगा कि एक्स क्यूब इधर है, एक्स क्यूब उधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, तो ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगी, गलत होने का ज्यादा चांस रहता है। तो क्या होगा, हम सेम वेरिएबल की पावर है, जैसे एक्स क्यूब, सारे एक्स क्यूब क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, सब एक साथ कर लेंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, जोड़ना घटाने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो ट्वेल्व एक्स इधर भी है, एक्स इधर है, तो इसको भेजा, इधर प्लस टू एक्स हो गया। ठीक, अब इधर तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो बचा इधर क्या, जीरो। अब आप सिंपली क्या करिए, जोड़ घटाने के डरते, तो इसमें क्या होगा, एक्स क्यू में से एक्स वन में से टू जाएगा, तो बड़ा क्या है, माइनस टू। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब भाई, भाई एक में से दो गया, दो में से एक गया, तो कितना होगा, एक, एक बचेगा, लेकिन क्योंकि साइन किस कौन सी लगेगी, बड़े वाले नंबर की लगेगी। ठीक है, फिर क्या देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहना दीजिए, क्योंकि सिक्स एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा,
फिर क्या होगा, एक्स इधर भी क्या होगा, 12x प्लस 2x कितना होगा, 14x। 14x इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0? क्या इस इक्वेशन इस फॉर्म की है? क्या ये इस इक्वेशन इस फॉर्म की है? नहीं। ठीक दोस्तों, यहाँ क्या 8 हमने छोड़ दिया, ठीक है, उसको सुधार लीजिए। 8 हमने क्या किया है, 8 को हमने छोड़ दिया, ज्यादा कुछ नहीं करना। क्या करिए, यहाँ क्या होगा, प्लस का 8, 8 को हमने छोड़ दिया, प्लस का 8 लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, प्लस का 8 बचेगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या इस फॉर्म की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, इज इक्वल टू 0? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो पावर 3 है, 3 पावर आ गई। तो ये इक्वेशन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपकी क्या है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक बाबू, ये हो गया। अभी देखिए इस तरफ ओपन है, इस तरफ आप क्या करिए, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिए। तो आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमें ये देखना है दूसरा सवाल। अभी तक हम पहला हमने कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों से नहीं आप समझ पाए तो आप क्या करिए, उसे दोबारा देखिए और अपने से खुद से कॉल सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आपको क्या होगा, प्रैक्टिस से और अच्छे से आपको आने लगेगा। ठीक, तो पहला दूसरा सवाल क्या कहता है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको किस में लिखना है सिचुएशन को, आपको किस में रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके की होती है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और ए यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक किस में बदल जाएगा, लीनियर इक्वेशन बदल जाएगा। ठीक है, ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला कहता है कि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब कोई प्लॉट है जो रेक्टेंगल की तरह है। वो कैसा है, रेक्टेंगल की तरह, उसे उसे क्या कह देता है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट कहता है। ठीक, तो पहली बात ये समझ में आ गई, जो हमारा एरिया की बात हो रहा है, रेक्टेंगल टाइप में शेप की बात हो रही है, रेक्टेंगल टाइप में शेप की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम इस शेप का हमको एरिया निकालना है, तो मतलब एरिया कैसे निकलेगा इस शेप का, वही जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़े, क्योंकि ये शेप कैसा है, रेक्टेंगल शेप का है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है बाबू, तो लेंथ एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हम क्या लिख सकते हैं, एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और हमें नंबर में कितना दिया है, 5 to 8 इज इक्वल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर, इसको 5 to 8 लिखिए। ठीक, ये तो हो गई इतनी बात, जो पहली लाइन की बात थी। ठीक है, अब हमें क्या करा, दूसरे लाइन में क्या करा, द करा द लेंथ ऑफ प्लॉट जो है, लेंथ ऑफ प्लॉट क्या इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुना करके उसमें एक जोड़ दीजिए, तो उतनी क्या हो जाएगी, लेंथ आ जाएगी आपकी। लेंथ क्या, ब्रेथ का 2 गुना करिए और उसमें एक जोड़ दीजिए। ठीक, ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, ब्रेथ को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है ब्रेथ का 2 गुना करिए और उसमें एक जोड़िए, तो वो क्या आएगा, लेंथ आएगा। तो हमें पहले ब्रेथ मानना पड़ेगा। लेट, मान लीजिए लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मान लीजिए। ठीक, हमने ब्रेथ को क्या माना, एक्स माना। ठीक, तो लेंथ कितना हो जाएगा, इट्स इट्स लेंथ विल बी, क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, पहले क्या करना है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 1 मोर देन मतलब 1 एक से ज्यादा है, 1 मोर देन। ठीक है, जहां 1 मोर का है तो 1 प्लस कर दीजिए, और क्या करा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ करा, ब्रेथ का 2 गुना। ब्रेथ का 2 गुना क्या होगा, ब्रेथ है एक्स, इसका 2 गुना क्या होगा, 2x। ठीक, तो 2x कर दिए। ठीक, अब देखिए पढ़िए, लेंथ लेंथ। ठीक, इस मतलब हम क्या बताया था आपको, इज इक्वल टू। ठीक, 1 मोर देन मतलब 1 प्लस। ठीक, 1 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब जो ब्रेथ है उसका 2 गुना कर दी। इतने आसानी से देखिए हमने, हमारा क्या हो गया, लेंथ निकल आया। ठीक, इतने आसानी से हमारा क्या हुआ बाबू, लेंथ निकल आया। ठीक, बस अब क्या करिए, हमको हमारा लेंथ आ गया और ब्रेथ आ गया।
तो एरिया क्या होगा, इन दोनों का यूज, इन दोनों जानकारी का यूज करके हमें एरिया भी तो निकलेगा। एरिया निकाल लीजिए। एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हम पढ़े, ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ। सिर्फ इतने को देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या बाबू, लेंथ क्या 1+2x, और ब्रेथ कितना है बाबू, ब्रेथ कितना हमने x माना। ये किसके बराबर है, पूरा एरिया किसके बराबर बाबू, 5 to 8, 5 to, ठीक, ये हो गया। अब इसको आप इस तरीके से लिखिए, ठीक है। अब इसको इतना आप इसको मत लिखिएगा, तब पर भी चलेगा, ठीक है। तो अब इसको लिखिए 1+2x, ठीक है, क्योंकि दोनों, ये भी एरिया है, ये भी एरिया बता रहा है, ये भी एरिया बता रहा है, ठीक। तो आप इसको ना लिखिए, डायरेक्ट भी सॉल्व करना ना, 1+2x इंटू एक्स, ठीक, इज इक्वल टू 5 to 8, ये आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, x प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2x² आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 to 8। 2x² इधर कर लीजिए, 2x² प्लस x को इधर कर लीजिए x, और ये 5 to 8 को क्या करिए, इधर ले आइए, -5 to 8 इज इक्वल टू 0। ये कैसा बन गया, ये बताइए, ये किस फॉर्म में है, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, ठीक। तो यानी ये क्या है, यानी क्या है बाबू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो हमारा, अब हमारा आंसर आ गया, ठीक। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो बातें हैं, जो जानकारी हैं, उनको आप किस में रिप्रेजेंट करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करिए। तो हमने क्या किया, हमने उनकी बातों को, दोनों बातों का यूज करके, मतलब पहली वाली बात ये थी, ठीक, और दूसरी वाली बात ये थी, ठीक, ये सब, ठीक है। तो हमने पहली और दूसरी दोनों बातों का यूज करके हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला, ठीक, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं बाबू, ठीक, आगे क्या कह रहा है, सेकंड वाला देखिए। आइए दूसरे की हम बात करते हैं, ठीक, क्या कह रहा, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर मतलब +1, +2, ठीक, +3, +4 एंड सो ऑन, ऐसे जाता चला जाएगा दोस्तों। 5 प्लस को आप चाहे लिखिए या ना लिखिए, 6, 7, ठीक, ऐसे चला जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। क्या हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, +1 देखिए, 1 में 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1 में +1 करिएगा कितना आ जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। 2 में 1 जोड़िएगा आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 में 1 जोड़िएगा क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। मतलब अगला इंटीजर आने के लिए क्या होगा, तो उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो उसमें क्या कह रहा है, आपके सवाल में क्या कह रहा है, आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। पहली बात तो ये हमने ले लिया, चलिए पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कुछ भी मानिएगा, उसका साइन प्लस का हो, उसका साइन क्या होगा, प्लस का हो, ठीक है। जैसे अगर मानिएगा x मानिएगा, तो उसका साइन माइनस का x नहीं लीजिएगा, प्लस का x लीजिएगा, ठीक, ये है, ठीक। तो हमने माना एक पॉजिटिव इंटीजर x है, ठीक। तो अगला वाला पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ दो पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, किसकी, दो पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है वो, लेकिन कैसे पॉजिटिव इंटीजर, 2 कॉन्सिक्यूटिव, दो लगातार, ठीक है, दो लगातार 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर एक x है तो अगला वाला क्या होगा वो, अगला वाला पाने के लिए हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, तो हमें अगला वाला मिल जाता है। जैसे 3 के अगला आगे क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, तो हम +1 कर देंगे, 4 आएगा। तो अगला वाला पाने के लिए हम क्या करेंगे, x में 1 जोड़ देंगे, तो वही क्या होगा, अगला पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। हमने माना हमें, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर एक थोड़ी ना है, ये भी है पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव, अब पता नहीं किस पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक है, हमें पता तो है नहीं किस पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो हमने इसलिए पॉजिटिव इंटीजर को माना क्या, x, जहां कुछ ना पता रहे वहां हम मानते हैं x। तो अगला वाला क्या आ जाएगा, क्योंकि दो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो अगला वाला क्या होगा, अगला वाले में हम एक जोड़, इसी में हम एक जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आगे वाला मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, आगे वाला नंबर मिल जाएगा, आगे वाला पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, लिखते हैं कि लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, let 2 consecutive positive integers भी क्या होगा, माने हम x, तो अगला क्या होगा, x+1, ठीक।
एक्स होगा, एक एक्स मान लिया, दूसरा क्या है एक्स प्लस वन। तो कह रहा है उनका प्रोडक्ट कितने के बराबर है, उनका प्रोडक्ट कितने के बराबर है, 306 के बराबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, इज इक्वल टू या बी को हटाइए, क्या होगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, एक नंबर ये था, दूसरा नंबर ये था, तो हम क्या करिए, उनका प्रोडक्ट हमको निकालना था, क्या निकालना, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आएगा कैसे, एक्स इंटू दोनों को मल्टीप्लाई करके। लेकिन हमको प्रोडक्ट कितना दिया है, 306 के बराबर, 306 के बराबर। ठीक, प्रोडक्ट हमको दिया है, ठीक 306। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्या करिए, इसको नीचे लिखिए एक्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 306, 306, 300, 306। अब इसको आप ओपन कर लिया, मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस वन आ जाएगा, प्लस वन। ठीक है, और माइन इसको इधर बुला लीजिए, 306, 306 को इस तरफ बुला लीजिए लेफ्ट साइड, तो आ जाएगा -306 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो दोस्तों एक्स स्क्वायर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर हुआ, और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू वन क्या आएगा, एक्स है, एक्स इंटू वन क्या आएगा, एक्स। ठीक है, और इसको इस तरह बुलाएगा, -306 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो अब ये देख लीजिए, क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्योंकि ये किसके फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये इस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हुआ बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक, ठीक है, हमने इनकी बातों को यूज करके, हमने इनकी बातों को किस में लिख दिया, इक्वेशन में लिख दिया, हमने इनकी बातों को क्या लिख कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दिया। ठीक, यही हमारा क्या है, आंसर। अब अगला सवाल चलते हैं दोस्तों, तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। ठीक, तीसरा सवाल हम लोग क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी। ठीक, 26 ईयर ओल्डर देन हिम, उससे कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी, ओल्डर मतलब बड़ा। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, और आज से 3 साल बाद उनकी उम्र, मतलब रोहन की उम्र और उनकी मदर की उम्र का अगर हम प्रोडक्ट करें, अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो कितना आता है, नंबर 360 आता है। ठीक, तो हमें इनकी बातों को किस में रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे जैसे इन्होंने बातें कही हैं, इनकी बातों को यूज करके हम उसी तरीके से करते बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या कह रहा है, पहली बात कह रहा है कि रोहन की माँ 26 साल रोहन से बड़ी है। ठीक, रोहन उनका क्या है, लड़का, तो यानी रोहन की एज क्या होगी, कम होगी, मदर की एज ज्यादा होगी। तो हम पहले क्या मानेंगे, छोटे वाले को हम मानेंगे, छोटे वाले जिसकी छोटी एज होगी उसको मान लेंगे एक्स। लेट, इससे क्या होगा, हमें सिंपल होगा, रोहन्स कैलकुलेशन में क्या होगा, सिंप्लिसिटी होगी। लेट रोहन्स एज बी एक्स, रोहन की क्या है एज, रोहन की एज हमने माना एक्स, तो उसके मदर की क्या हो जाएगी, देन द एज ऑफ मदर एज ऑफ रोहन्स मदर विल बी, क्या हो जाएगी उसकी, उसकी माँ क्या है, 26 साल बड़ी। तो रोहन की जो एज है उसमें क्या करिए, 26 जोड़ दिए, तभी तो क्या होगा, तभी तो माँ 26 साल बड़ी होगी। जो रोहन की उम्र है उससे क्या कर रहा है, उसकी माँ कितनी है बड़ी है, 26 साल बड़ी, तो जो रोहन की उम्र है उसमें क्या करेंगे, 26 जोड़ दिए, तभी तो होगी माँ बड़ी, 26 साल। ठीक, तो ये पहली बात होगी। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। तो अब इसको क्या करते हैं, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, पहले ये फाइंड कर लेते हैं, और 3 साल बाद मदर की एज कितनी हो जाएगी ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक, 3 ईयर, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। ठीक, रोहन रोहन की एज क्या हो जाएगी, एज विल बी क्या हो जाएगा वो
3 साल बाद क्या होगी, जो हमारी उम्र है आज से 3 साल बाद हमारी उम्र, जैसे हमारी उम्र आज 20 साल है, तो अगले 3 साल बाद मेरी उम्र कितनी होगी। ठीक है, आज से 3 साल बाद मेरी उम्र कितनी होगी, तो हम 3 साल जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी करना है। रोहन की एज एक्स है, तो आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3। 3 साल बाद क्या होगा भाई, 3 साल जोड़ दिए। उनकी माता जी की क्या होगा, देन एंड सॉरी दोस्तों 1 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं। एंड हिज मदर, ठीक, एज विल बी, उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, इसमें भी 3 साल जोड़ दिए, x+26 में +3 जोड़ दिए, ये उनकी मदर की एज थी। ठीक, इनके इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 3 साल बाद क्या होगा, इसमें 3 साल जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+29। 26 और 3 क्या होगा, 29, 26 + 3 29 हो जाएगा, x+29। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर, 3 साल बाद क्या है, इनकी प्रोडक्ट जो है, इनकी एज की जो प्रोडक्ट है, इनका एज का जो मल्टीप्लाई करिएगा, आप क्या देगा, 360 देगा, तो लिख दीजिए 3 साल बाद, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। ठीक, मैं ऊपर वाले को रफ कर दे रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनकी उम्र का अगर हम प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, रोहन की उम्र क्या है, x+3। ठीक, और इनकी मदर की एज क्या है, x+29। प्रोडक्ट हो गया। ठीक, ठीक है, हमने 3 साल बाद क्या है, पहले उम्र निकाली हमने 3 साल, आज से 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, x+3 हो जाएगी, और उनकी मदर की एज क्या होगी, x+29 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें करना क्या था, उनका प्रोडक्ट करना था, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, ये हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ये 360 के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, 360। बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए आप, इसे सॉल्व कर दीजिए आप। इसे सॉल्व कर दिए, x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई करिए, इसमें होगा x² आ जाएगा, और इसमें होगा तो प्लस का 29x होगा। ठीक, और इस 3 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें 3 + 3x, और 3 का मल्टीप्लाई करिए इंटू इसमें क्या होगा, 3 9 27, 2 कैरी, 3 2 6 2 8 87, और इज इक्वल टू क्या है, 360। ठीक, इसे आप सॉल्व कर लिए, कितना आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो अब इसको कर लीजिए, x² प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x, और इसको क्या कर लीजिए, नंबर को, सारे को नंबर को इधर बुला लीजिए। ठीक है, या पहले क्या करिए, इसको आपको इजी चाहिए तो क्या करिए, 360 इधर ही रहने दीजिए, और 87 को उधर भेजिए, माइनस के 87 कर दीजिए। ठीक है, इसको आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा। ठीक, इसको आप घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बचा 5। ठीक है, तो एक कर ही ले लीजिए, 15 में से 8 गया 7, तो यहाँ बचा कितना 273, मतलब x² प्लस 32x की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी हो। अब यह आप क्या करिए, इस नंबर को इधर बुला लीजिए, क्या आ जाएगा आपका, x² प्लस 32x माइनस, इधर आए, ये इधर जब आएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर देना, 273 इज इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में बाबू, ये किस फॉर्म में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि ये किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, x² भी है, x भी है और c भी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो हमको ये जो इसने बातें बताई, हम उस बातों को किस में लिख दिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिख दिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों आगे। तो ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, आंसर ये,
आइए दोस्तों फोर्थ वाला सवाल देखते हैं। ठीक, फोर्थ वाला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, उसी फार्मूला का यूज करके हम क्या बना देंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं बातों। इस सवाल को करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा टेंशन आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल, शुरू करते हैं। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड एक ही, स्पीड चेंज नहीं हो रही। ठीक, अगर 30 किलोमीटर से चल रहा है तो 30 किलोमीटर से ही चल रहा है। अगर x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो x किलोमीटर पर आवर से ही चलेगा वो। ठीक, चेंज नहीं होगा। तो ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। मान लीजिए एक ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन है, मान लीजिए इसको कितना ट्रेवल करना है, इसको ट्रेवल करना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बेटा, 480 किलोमीटर की दूरी। और ये क्या है, ये ट्रेन, ये क्या है, ये ट्रेन। ठीक, ठीक है बाबू, तो ये ट्रेन आपकी ट्रेन से आपको कितना कवर करना है, 400, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, कितना कवर करना है, 480 किलोमीटर। ठीक, मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड कितनी है इस टाइम, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या होता है बाबू, स्पीड होता है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर। तो हम मान ले रहे हैं x किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही है। ठीक, हम मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही है। अब हम चलते हैं आगे, क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अगर स्पीड जो 8 किलोमीटर कम हो जाए, तो जब 8 किलोमीटर कम होगा तो कैसे कितना हो जाएगा स्पीड, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी x में से 8 घटाना है। ठीक, x में से 8 घटाना है, इतना क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। इतना क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, न्यू स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तब क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जब स्पीड अगर इसकी घट जाए, ठीक है, अगर स्पीड इसको हम घटा दें, नई स्पीड से चलाएं, तो इसी डिस्टेंस को 400 यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए ए, इसका नाम है ए पॉइंट, इसका नाम है यहाँ, जहाँ तक आपको जाना है बी, ए से शुरू करना है बी तक जाना, कितना डिस्टेंस है टोटल, 480 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर एक्स से जा रहा था तो आपको कुछ समय लग रहा था। ठीक है, लेकिन जब स्पीड घटा देंगे, कह रहा है अगर ये स्पीड घटा करके ए से चलाएं तो बी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि स्पीड घट गई। जब कोई चीज धीमे हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। ठीक है, तो ट्रेन धीमे हो गई, स्पीड घट गई, तो कह रहा टाइम ज्यादा, अब कितना ज्यादा लगा, कह रहा अब जो है 3 घंटा ज्यादा ले रहा है, 3 घंटा जो है ज्यादा ले रहा है सेम डिस्टेंस, उसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 3 आवर ज्यादा ले रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बस हमें इन्हीं बातों का, हमें यहाँ तक, हमें इन्हीं बातों को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके हम समझते हैं। पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, जब ये स्पीड जो है x थी तो कितना टाइम लग रहा था ए से बी पहुंचने में, तो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर व्हेन स्पीड इज, या इसको रहने दीजिए, इसको मत लिखिए, तो हमने माना है कि टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से देख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इधर ले आइए, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऊपर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना लगा बाबू, टाइम कितना लगा, डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर, यही तो दूरी है, 480 लिखिए, डिस्टेंस हो गया
अपॉन स्पीड कितना हो, स्पीड कितना, अभी स्पीड एक्स है, अभी हम घटाए नहीं एक्स, ठीक है, ये हो गया इस, ठीक है, ये हो गई पहली सिचुएशन। अब बात करते हैं हम आगे। अब लिखिए इन सेकंड कंडीशन, ये हो गया पहला कंडीशन, ठीक है, इन फर्स्ट कंडीशन जब स्पीड कितनी थी, एक्स थी, इन फर्स्ट कंडीशन। अब लिखिए इन सेकंड कंडीशन, ठीक, अब लिखिए इन सेकंड कंडीशन व्हेन स्पीड कितनी हो गई बाबू, एक्स माइनस एट हो गई, कितनी हो गई, एक्स माइनस एट हो गई, तब टाइम कितना लगेगा, कह रहा टाइम तब 3 आवर 3 आवर ज्यादा लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, तब 3 आवर ज्यादा लग रहा है टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आवर ज्यादा लग रहा है, पहले कितना लग रहा था, पहले टाइम इतना लग रहा है, कह रहा कितना लग रहा है, कह रहा 3 ज्यादा लग रहा है, 3 आवर कितना लग रहा है, 3 आवर ज्यादा लग रहा है, तो हम क्या करें, बस इसी में क्या करें, हम ऐड कर दें 3, क्या करेंगे हम उसी में ऐड कर देंगे, ठीक। अब टाइम कितना लग रहा है, 480 अपॉन एक्स प्लस 3 लग रहा है, प्लस 3 आवर लग रहा है, ठीक, पहले कितना लग रहा था, 480 अपॉन एक्स आवर, इतना घंटा लग रहा था, अब 3 घंटा और जुड़ गया, क्यों जुड़ गया, क्योंकि स्पीड घट गई, ठीक है। अब इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो अब हम एक फार्मूला, फिर वही स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला यूज करेंगे हम, ठीक, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बाबू, उसी उसी फार्मूला को नचाएंगे, ठीक है, देखिए जैसे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम को उधर भेज दिए, ठीक, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस स्पीड इंटू इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये है, ठीक है, इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे, फार्मूला वही है, बस इधर उधर किया, डिस्टेंस बराबर किसके होता है, स्पीड इंटू टाइम, इसी फार्मूला को हम यूज करने जा रहे हैं, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हमारा 480, सेकेंड वाले कंडीशन का हम यूज कर रहे हैं, इस वाले, स्पीड कितना है भैया, एक्स माइनस एट, ठीक, और टाइम कितना लगा, स्पीड स्पीड हो गई हमारी, डिस्टेंस हो गया 480, स्पीड हो गई एक्स माइनस एट, ठीक, और टाइम कितना बाबू, टाइम इसमें ये लगा 480 अपॉन एक्स प्लस 3, 480 एक्स प्लस 3, ठीक, अब बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, इसी क्या कर, इसी को आप बाबू सॉल्व कर दिया, अब ऊपर ऊपर सब किसी की कुछ जरूरत नहीं है, मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाले की, इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक, अब इसको सॉल्व कर दिएगा बाबू, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसको सॉल्व कौन करेगा, इसको सॉल्व आप करिएगा, ठीक, थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ, देखिए क्या करिएगा, 480 अभी ऐसे इसको रहने दीजिए आप, इज इक्वल टू क्या करिए, एक्स माइनस एट करिए, पहले क्या करिए, इसको गायब करिए, जो नीचे है एक्स को क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, 480 प्लस 3x अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, एक्स, पूरा अपॉन हो गया, ठीक, अब क्या करिए, इस एक्स को इधर भेज दीजिए, 480 एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस एट इंटू 480 प्लस 3x, अब क्या करिएगा बाबू, आप इसको सॉल्व करिएगा तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, अब मैंने इतना कराया, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक, तो इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा, तो हमारा वही आंसर होगा, ठीक, वही हमारा क्या होगा, आंसर, कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, अपने आप आ जाएगा, ठीक है, इतना आप करिए, ठीक, अब हम आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बाबू, करा क्वाड्रेटिक सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन, हमको क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, ठीक है, अब इसको क्या करना, सोल्यूशन निकाला, जैसे हम लोग पहले करते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे, ये, ठीक है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ हम लोग x की वैल्यू, अगर हम पूछें x की वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग ये निकालना सीख चुके हैं, कैसे, इस बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम क्या निकाल लेते थे, सोल्यूशन निकाल लेते थे, तो आइए उसी तरीके को अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक और तरीका जानेंगे किस तरीके से हम x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालें, ठीक, आइए इसी सब चीजों को अब हम समझना है हमको, ठीक, तो ठीक है, अब आप समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू
जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक, ए क्या होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए बाबू। ए जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बदल जाएगा, लीनियर इक्वेशन बदल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम देखिए जब हम पढ़ रहे थे जीरोस निकालना, जब हम सीख रहे थे तो उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी जीरोस निकाली थी। कैसे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, फैक्टराइज करते थे हम बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो हमको क्या मिलता था, जीरोस। तो दरअसल वो जीरोस क्या रहता था, वो हमने क्या बोला था उस समय, हमने बोला था कि जीरोस को क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। जीरोस को क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, रूट भी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है बाबू, जीरोस को क्या बोलेंगे, रूट भी बोलते हैं। ठीक, तो अब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस की जगह किस नाम का यूज होगा, रूट का। है वही चीज, है वही चीज बाबू। ठीक है, ये भी जीरोस है, लेकिन जनरली क्या होता है इसमें क्वाड्रेटिक में जो है हम जीरोस का ना इस्तेमाल करके हम किसका नाम यूज करते हैं, रूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जनरली। ठीक है, तो हमको क्या निकालना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है, रूट निकालना है। अब पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है। जैसे हम ए एक्स प्लस बी वाई या टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये क्या थी बाबू, ये एक लीनियर इक्वेशन थी। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक, सबकी पावर वन है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट लाइन। उसी तरीके से ये भी इक्वेशन है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, टू है। इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसको लीनियर नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। वन वाली पावर को लीनियर बोलते हैं, टू वाली पावर को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट। देखिए पैराबोला के बारे में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अभी आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बस उसका शेप याद रखिए, क्योंकि जीरोस आप जब निकाल रहे हैं, रूट आप निकाल रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, आना भी चाहिए। देखिए पैराबोला की शेप ऐसी होती है, देखिए ऐसे। ठीक, ये क्या, ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुला रहेगा, ओपन। इसे आप नोट कर लीजिए, ओपन अपवर्ड, या इसी को पलट दीजिए। ठीक है, इसी को जब पलटिएगा तो ऐसे हो जाएगा। ये क्या है, ओपन डाउनवर्ड, ओपन क्या है, डाउनवर्ड। ठीक, ये पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, पैराबोला ये भी है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी पैराबोला है। ठीक है, बस फर्क क्या है, ये ओपन डाउनवर्ड है, ये क्या है, ओपन अपवर्ड है। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं। पिछले लेक्चर जब हम पढ़ाए थे दोस्तों, तो हमने बताया था कि तीन केस होता है पैराबोला। या तो पैराबोला ऐसे जाएगा, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है बाबू की ये पैराबोला है। ठीक, ये ग्राफ है, ये क्या होगा, ये टच करके जा सकता है। ये क्या टच करके जा सकते हैं, आप क्या करें, टच कर जाए, एक पॉइंट पिक करा वो टच कर जाए। ठीक, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है बाबू टच ही ना करे, ऊपर चला जाए। ठीक है, टच ना करे, ऊपर चला जाए। जब हम जीरोस पढ़ा रहे थे तब आप याद करिएगा, मेरा पिछला वीडियो देखिए। ठीक है, तो हम बताए थे उसमें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एट मोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं, एक जीरो हो सकता है, और जीरो भी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक जीरो होगा। जीरोस क्या होता है, जहां पे क्या करे, वाई एक्स एक्सिस पे जहां कट करे, एक्स एक्सिस पे ग्राफ जहां कट करे, वही क्या होता है, जीरोस होता है। और हम क्वाड्रेटिक में क्या बोलते हैं, जीरोस को रूट बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारा जो ग्राफ है जो कट करता है उसी क्या बोलते हैं हम, रूट। ये कहलाएगा रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा कितने रूट होते हैं बाबू, दो रूट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने रूट होंगे, दो रूट। ठीक है, और फिर ये दो हो सकता है, या फिर उससे कम ही हो सकता है, एक हो सकता है, या कुछ ना हो, कहीं भी ना, कहीं कट भी ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, लेकिन दो से ज्यादा रूट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम जो निकालते हैं, हम जैसे ये, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू, अब इसका एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी एक्स की वैल्यू की। एक बार यहाँ पे कटेगा एक्स पर, एक बार यहाँ पे कटेगा, वही बताएगा। अभी हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर और समझ में आएगा। ठीक, ये तीनों आप दोस्तों, अब ये तीनों आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये आपको, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। फिर तो अब क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट निकालना है। तो चलिए अब रूट निकालिए बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम निकाल लें।
तो हम ये बहुत बार आपको सिखाएं, मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 6x² आना चाहिए। कोई इसको ऐसा तोड़िए आप, दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करिए कितना आना चाहिए, 6x² है, और दोनों जब नंबर को जब जोड़िए तो कितना आना चाहिए, माइनस का 5x है। ठीक, माइनस का 5x है। तो तोड़ लिए, देखिए 3 2 जा 6, ठीक है, माइनस का 6 करिए, प्लस का 1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 करिएगा, प्लस का 1 करिएगा, तो माइनस का 5 आएगा। ठीक, लेकिन क्या हुआ, माइनस का 6 करिएगा तो प्रोडक्ट करने पे -6x² आएगा। ठीक है, तो क्या करिए, दूसरा है 2 3 जा 6 होता है, तो -3 -2 करिए, 3 2 5 हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और प्रोडक्ट करने पे प्लस हो जाएगा 6x²। ठीक है, आइए करते हैं। तो क्या करिए, 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 ठीक, इज इक्वल टू 0। ठीक है, -3 -2x कितना आएगा, माइनस का 5x, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, -3x इंटू -2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा, और x इंटू x² हो जाएगा, मतलब 6x² आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो एकदम सही हमने सेटिंग किया। ठीक है, अब क्या करिए, हमने बताया था, मेरी पुरानी वीडियो दोस्तों आपने अगर देखा होगा तो ये सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन, फिर 2x - 3, यहाँ पे क्या कॉमन, कुछ नहीं, मतलब 1 कॉमन। ठीक है, माइनस का 1 ले लीजिए, तो क्या होगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन बाबू, 2x - 3, 2x - 3 कॉमन है, 2x - 3 को कॉमन कर लीजिए, बचा क्या, x बचा, x लिखिए, और क्या बचा, -1। ठीक, तो ये अगर x - 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यानी क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 आएगा, और 2x - 3 इज इक्वल टू 0 होगा, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3/2 होगा। ठीक, तो हमारी दो वैल्यू आई, x की दो वैल्यू है। ये दो वैल्यू क्या बता रहा है दोस्तों, ये दो वैल्यू क्या बता रहा है, वही मैं समझा, ये दोनों वैल्यू क्या बता रहा है, जीरोस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जीरोस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जीरोस। यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल जीरो, यहाँ क्या है, पॉलिनोमियल जीरो हो गया, मतलब ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। देखिए, अगर इसका हम ग्राफ बनाए, पैराबोला होगा, पहला कहाँ कटेगा, पहला 1 पे कटेगा। ठीक है, और दूसरा कहाँ कटेगा, 3/2 मतलब 1.5, दूसरा कहाँ कटेगा, मान ली 1.5 यहाँ पे 1.5। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, पैराबोला है, ये ओपन अपवर्ड है। ठीक है, ये पहला कहाँ है, पहली बार ग्राफ कहाँ कटेगा, 1 पर, और दूसरा कहाँ कटेगा, 1 पर। ठीक है, तो यही, ये क्या है, जीरोस, जीरोस में हमने बताया था, बहुत बार बताया था उसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो हमको जो x की वैल्यू मिलती है वो क्या बताती है, वो क्या बताती है, रूट, रूट बताती है, मतलब वहां पे क्या है, वो हमको बता रही है, जीरोस बता रही है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल 3 हो गया, अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 4.2 और एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2, पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। ठीक, मतलब जीरोस निकालना है। क्या करिए, स्प्लिट कर दिए मिडिल टर्म को। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, जैसे ये नंबर है आपको x² - 3x - 10 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करिएगा, इसमें क्या आएगा, -10x²। आपको ऐसा इसको तोड़ना है कि उन दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या है, -10x² है, और इन दोनों और जोड़ना, उन दोनों नंबर को अगर जोड़िएगा आप तो क्या है, -3x है। ठीक है, तो आप नंबर सोचिए दोस्तों, ऐसा ऐसा कौन सा नंबर होगा, दो नंबर आपको सोचना है। तो दोस्तों आप देखिए, अगर मैं इसको -5 और प्लस का 2 कर दूं तो क्या होगा, जैसे x², अगर मैं -5x ले लेता हूँ और प्लस का 2x लेता हूँ। ठीक, तो क्या होगा बाबू, देखिए इन दोनों नंबर को आप घटाइएगा तो क्या आएगा, -3x आ जाएगा। 5 में से 2 गया 3, अब साइन किसकी लगेगी, जो नंबर बड़ा है, -3। और इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, 5 2 जा 10 और x², 10x², और साइन एक माइनस है तो माइनस लगेगा, -10x²। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, तो हमने सही तोड़ा है। ठीक, -10 आगे बढ़ाइए, -10 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। आगे दोस्तों इसमें क्या कॉमन होगा, इन दोनों में 2 5 जा, ठीक है, 2 कॉमन है, तो प्लस का 2 ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आ गया, x यहाँ बचा, यहाँ क्या बचा, 5, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी x - 5, यहाँ पे भी x - 5, दोनों में x - 5 है, तो x - 5 क्या करिए बाबू, कॉमन कर लीजिए, और यहाँ पे क्या बचा,
दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, एक एक्स बचा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचा, प्लस का 2, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, इफ जब एक बार क्या होगा, x माइनस 5 अगर 0 होगा, ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बाबू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और एक बार अगर जब ये 0 होगा, व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, ठीक, एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई, ठीक। मतलब हमारे रूट इसके क्या क्या है, एक रूट आया हमारा +5 आया प्लस का, दूसरा रूट कितना आया, -2, ठीक। तो ठीक है, अगर ग्राफ पे देखना चाहें इसका क्या होगा बाबू, एक जगह -2, एक बार -2 पे कटेगा, एक बार +5 पे कटेगा, ऐसा पैराबोला बनेगा जो एक बार 5 से गुजरेगा, एक बार -2 से गुजरेगा, ठीक। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ माइंड में आपको बैठा रहे बस, उसके लिए कोई लेना देना इसका नहीं, ठीक। बस लेकिन जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पीछे क्या चल रहा है, जो हम सॉल्व कर रहे हैं क्या आ रहा है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा कैसे करिएगा, क्या है, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 टू 12, 12x², ठीक। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12x² आना चाहिए प्लस का, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नंबर 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसमें से आप पेयर बैठाते रहिए, देखिए 4 का करिए और 3 का करिए, ठीक है। 4 देखिए दोस्तों, ऐसा देखिए 6 टू 12, माइनस का 12x² आएगा ना, ये माइनस का है, ठीक। तो प्रोडक्ट करने में माइनस, तो अब बन जाएगा 4 और 3 बन जाएगा, 4 में से 3 घटा दीजिएगा तो बन जाएगा 2x² प्लस x प्लस का 4x प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देखिए 4 में से 3 गया 1x आ जाएगा, और 4 इंटू 3 माइनस का 12x² आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, 2 आएगा, 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो गया, क्योंकि दोनों जगह है x प्लस 2 x प्लस 2, बचा क्या 2x, और यहाँ क्या बचा 3 माइनस का 3, ठीक। when x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2, ये एक आ गया, ठीक। और when 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, when 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 उधर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 3/2, ये आ गया दूसरा रूट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ इसका, -2, इसका आंसर क्या हो गया आपका, -2 और 3/2, ठीक है। तीसरा देखिए दोस्तों, क्या है, √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखिए आप, ठीक है, ये पुराना वाला मैं मिटा देता हूँ। देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, देखिए जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा क्या होगा, 5√2 इंटू √2, तो क्या होगा बाबू, 5 तो ऐसे रहने दिए, √2 इंटू √2 क्या होगा, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा 5, मतलब 5 इंटू 2 क्या होता है 10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो √2 इंटू √2 क्या होता है बाबू 2 होता है, ठीक है। तो 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट करने पे हमें क्या आएगा, मतलब प्रोडक्ट करने पर हमको, मतलब प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए हमको, 10x² आना चाहिए। ऐसा इसको तोड़िए कि दो नंबर में तोड़िए इसको 7x को, कि प्रोडक्ट करने में प्लस का 10x² है, और क्या करिए, और जोड़ने पे कितना है, प्लस का 7x है, जोड़ने पे कितना है 7x है। देखिए 10 का एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो क्या होगा बाबू, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 5 और 2 बन रहा है, दो नंबर है, अगर दोनों को हम जोड़ें, देखिए अगर एक नंबर 2x ले लें, दूसरा नंबर 5x ले लें, ठीक, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आ जाएगा, तो यानी यही दोनों नंबर हमें सही, ठीक है। तो हम क्या करें, √2x² प्लस का 2x प्लस का 5x, ठीक है, प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या होगा बाबू, 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है
√2 इंटू √2, मतलब उसमें √2 कितना है, दो ठो है, दो ठो √2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें दो √2 है, एक √2 क्या होगा, बाहर निकाल लीजिए, ठीक, एक √2 यहाँ पे और एक यहाँ से एक √2 ले लीजिए। तो यहाँ वाला √2 तो चला गया, बचा क्या है यहाँ पे x², और ये क्या है यहाँ पे क्या बचा, एक √2 बचा है, √2, ठीक, यहाँ हो गया √2 कॉमन और x कॉमन, ठीक, ठीक है। तो क्या बचा अंदर, अंदर बचा x, यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस करिए, तो यहाँ पे क्या बचा, √2 प्लस का, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है, देख रहे हैं 5 कॉमन है, 5 कर लिए कॉमन, क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, √2, ये दोनों कॉमन मिल गए, ठीक है। इनको क्या करिए, अलग कर लीजिए, x प्लस √2, और बचा यहाँ पे क्या, दूसरे ब्रैकेट में √2x प्लस का 5, ठीक। तो जब ये 0 होगा, पहला वाला, देन x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, क्या तब x क्या होगा, √2 उधर चला जाएगा, माइनस बदल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस, और व्हेन √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, इधर जाएगा, √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू क्या होगा, -5 अपॉन √2, x के क्या होगा वैल्यू, -5 अपॉन √2, ठीक। तो दूसरा आंसर आपका ये हो, पहला आंसर ये हुआ, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ से चले और फिर इसके बाद यहाँ तक खत्म, ठीक। अब ये वाला दोस्तों आप खुद करिएगा ये दोनों, ठीक है। चौथे वालों क्या करिए दोस्तों, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 8 टू 16 हो जाएगा, 16x² माइनस 8x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 ऊपर जाएगा तो 8 नीचे भी है तो कट जाएगा, तो 8 बचेगा क्या, 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए बाबू, देखिए सॉल्व करने पे इसमें आपका आना चाहिए प्लस का 16x² आना चाहिए, 16x² मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 8x, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 8x, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई करने पे कितना रहा, 16, जो मल्टीप्लाई करने पाता है उसी का एलसीएम निकालते हैं, ठीक। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक। अब आपको इतने नंबर मिल गए, अब इसी में से आपको पेयर ढूंढना है, ऐसा ढूंढना है कि देखिए अगर हम माइनस का 4 ले लें और माइनस का 4 ले लें तो काम हो जाएगा, क्योंकि -4x, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, माइनस का 4x और माइनस का 4x, इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, -8x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 16x², प्लस का क्या आ जाएगा, 16x², ठीक है, दोनों सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसे तोड़ दिए तुरंत, 16x² -4x प्लस का 1 इज इक्वल टू बाबू क्या हो जाएगा, 0, यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में 4x कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या, अब क्या हुआ, यहाँ क्या बचा, 4 4 जा 16 होता है, 4x माइनस 1, माइनस यहाँ 1 कॉमन, 4x और यहाँ पे हो जाएगा -1, एक ब्रैकेट में 4x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू, 1/4, 1/4, ठीक है, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू होगी, दोनों सेम होगी, 1/4 और 1/4, ठीक। तो रूट क्या होगा इसमें, सेम होगा, ठीक है। मतलब ये वाला कौन सा केस है, ये वाला केस अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहें तो मैं ग्राफ, देखिए ग्राफ जरूरी नहीं है, आपका सवाल यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, यहीं आपका आंसर है, यहीं आप दे दीजिएगा, इतना कर दीजिएगा, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का आएगा या 3 नंबर का जो भी आए, तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, यहीं। लेकिन आप ग्राफ अगर देखना चाहें तो ये पैराबोला का ये वाला केस है, ये 1/4 पे, 1/4 पे यहाँ छू पे जा रहा है, ठीक, 1/4, ठीक है, पैराबोला है जो एक ही पॉइंट पर टच करके जा रहा है, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखिए इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इसमें 100x², 100 का क्या करिए आप निकाल लीजिए एलसीएम करके, ये सवाल हो गया, ठीक है आपका। देखिए पांचवा क्या है, 100 × 100 क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 100x² आना चाहिए, और जोड़ने पे 20 को ऐसे जोड़ना है आपको, वो दो नंबर को जब आप दो नंबरों में 20 को तोड़ना है आपको,
ठीक है, -220x को दो नंबरों में तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 100x² आ जाए, ठीक। अगर जोड़ें तो क्या आ जाए, -20x आ जाए, ठीक। तो ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ये आप करिएगा। कैसे करिएगा, देखिए 100 का क्या करिए, पहले एलसीएम निकाल दीजिए आप। एलसीएम निकालिएगा, 250 आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है, 5 5 भी चला जाएगा और 5 1 भी चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करिए आप, पेयर बना लीजिए, ये इसमें से क्या करिए आप, पेयर बनाइए आप ऐसा, ठीक है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मैं 5 2 को ले रहा हूँ और 5 ये बचा और ये 2 बचा, ठीक है, मतलब 5 2 10 इंटू, ये एक 5 2 5 को ले लिया, ये एक 2 5 को हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो देखिए दो नंबर बचेगा, ठीक है। तो क्या होगा, -10x एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर -10x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस का 100x आएगा, जोड़िएगा तो क्या होगा, -20x आएगा। अब तुरंत क्या करिए आप, इसमें 100x² -10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम दी है उसको सॉल्व करिए। तो आइए एग्जांपल 1 देखते हैं क्या दिया गया था। एग्जांपल 1, ठीक, ये एग्जांपल 3 है, ये 2 है, ये क्या है 1, ठीक, ये क्या है 1। मतलब इसमें कहा था ना, वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। तो देखिए जो यहाँ पे बना था, हमने यहाँ तक किया था, ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ तक किया था, ठीक। कह रहा है इसको सॉल्व करिए, बस दोस्तों वही करना है, सिंप्लीफाई करिए आप, ठीक। 3 to 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। सॉल्व करना मतलब इसका एक्स की वैल्यू निकालिए, दो वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू निकालिए। देखिए 4 है लास्ट में तो 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 से जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, ठीक। अब देखिए 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब आप कितने नंबर हो गए, ठीक। अब क्या करिए, आप पेयर बनाइए, ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 3 to 4 किसका है, प्लस का है, ठीक है। और क्या है, जोड़ने पे कितना है, -45x, ठीक। इस नंबर को आप ध्यान नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ये ध्यान दीजिएगा कि जोड़ने पे क्या है, -45 आए। अगर -45 आ रहा है और ऊपर वाला क्या आना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए जरूरी, ये ध्यान दीजिएगा, साइन क्या हो, प्लस का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर 3 to 4 ही आएगा, कोई भी एक नंबर भी छोड़िएगा मत। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 3 to 4 ही आएगा, दो नंबर लीजिएगा, इसमें से कोई दो नंबर उठा के मल्टीप्लाई करिएगा आप, मतलब पेयर बना करके, तो 3 to 4 ही आएगा बाबू। तो आप सिर्फ देखिएगा, साइन देखिएगा, प्लस का आना चाहिए, और इसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -45x आना चाहिए। तो बना लीजिए इसमें से कोई, -45x आए और जोड़ने पे मल्टीप्लाई आए, प्लस आए, ठीक। दो जोड़ा बनाइए आप,